पिछले क्लास में आप सभी को बताने का, पढ़ाने का, सीखने का अपने लोग प्रयास जो किए थे उस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। वो चैप्टर था भविष्य में काम काज की दुनिया। भविष्य में किस प्रकार से अपना लोग को रोज़गार मिलेगा, सबसे मेन बात पे अपना लोग चर्चा किए हुए थे। उसमें 5 साल पहले जो स्थिति था, अभी काम करने का स्टाइल जो था कंपनी में या निजी जीवन में ही, अब किराना दुकाने में देख लीजिए ना भाई, फ़ोन पे पेटीएम देखे थे कहीं पे लगा हुआ था, लेकिन अभी कोरोना काल के बाद देखिए डिजिटल क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, अच्छा बड़े बड़े कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। कंपनी कहीं है, लोग घरे में बैठ कर के काम कर रहा है। आईटी सेक्टर का कितना ज़्यादा जोर दिया है सरकार के द्वारा, आईटी सेक्टर में कितना अधिक मतलब रोज़गार सृजन हुआ है, ये चीज़ तो अपना लोग देख रहे हैं। तो अपना लोग भविष्य में अगर रोज़गार को देख रहे हैं, अभी का पीरियड में जिस तरीक़ा से बदल रहा है दुनिया, पहले खाना खाने जाते थे, अच्छा खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में 100-200 का पेट्रोल जला के जाते थे। अब घरे में आप ऑनलाइन मार ना दीजिए, जोमेटो वाला खाना भेज देगा अपना लोग को घरे में, जो चाहिए वो भेज देगा। फ्लिपकार्ट पे घरे सामान मंगवा लेते हैं, काहे जाएंगे हम पटना दिल्ली, अब मुंबई में मार्केटिंग करना है, घर में आ जाएगा कोई भी सामान। तो डिजिटल क्षेत्र में आईटी सेक्टर में सबसे अधिक रोज़गार भाई अभी सृजन हुआ ना हो, तो उसी क्षेत्र में अगर अभी अपना लोग और भी बेहतर अपना स्किल को डेवलप करके उस क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं तो रोज़गार 100% मिलेगा कि नहीं। अब मान लीजिए अभी का डेट में फ़ोटो स्टूडियो खोल लीजिएगा, कोई फ़ोटो खिंचाने जाएगा। पहले का ज़माना में फ़ोटो स्टूडियो में भीड़ लगल रहता था, आज फ़ोटो खिंचाते थे 20 दिन बाद फ़ोटो देता था। अब तो इतना मेगापिक्सल का फ़ोटो कैमरा सब आ गया है ना, मोबाइले में है 10 टाइप का एक ही आदमी का फ़ोटो, तब वो स्टूडियो नहीं है चलेगा क्या। तो इसीलिए उससे सीख लेने का मतलब है कि भविष्य में हमारा किस प्रकार से आगे नौकरी मिलेगा, किस प्रकार से हम अपना स्किल को डेवलप करें, किस क्षेत्र का पढ़ाई करें, तैयारी करें कि रोज़गार मिलने में आसानी होगा। इसी सारा बात को अपना लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे भाई और सीखे थे। लेकिन आज जो है अपना क्लास होने वाला है उस पे आते हैं। आज का जो अपना क्लास है वो है भाई मूल्य और नैतिकता। ये तो हमको लग रहा है चैप्टर का नाम सुन कर के ही लोगों में आत्मविश्वास जग गया होगा मेरे ख्याल से, कि आज का जो हम क्लास लेने वाले हैं, अपना लोग बतियाने वाले हैं, किस मैटर में बतियाने वाले हैं। नैतिकता हर इंसान के अंदर में है ना, हो कुछ न कुछ। साफे नहीं होगा ऐसा तो सवाल ही नहीं है, भले बाबुल के पास नहीं हो अलग सी बात है भाई, लेकिन हर किसी के अंदर में नैतिकता है और उसका वैल्यू भी होता है। तो इसमें भाई अपना लोग जो चर्चा करेंगे 3 गो पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। मूल्य और नैतिकता क्या है, ठीक है मेरे भाई। मूल्य और नैतिकता क्या है। नैतिकता और मूल्य हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तीसरा बात है मेरे व्यक्तिगत मूल्यों की पहचान, है ना। ये 3 गो पॉइंट पे अपना लोग आज चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से भाई कोई ख़ास नहीं है इसमें भी, ये निजी जीवन पे भी लागू होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का भी एगो बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बढ़िया नॉलेज मिलता है इस बुक से। जीवन जीने का सही तरीका अपना लोग सीख जाते हैं अगर इस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लिया जाए तो। खाली एग्ज़ाम में पास नहीं करिएगा। ठीक है, आज तो चर्चा करते हैं मूल्य और नैतिकता होता क्या है। ठीक है भाई। इथिक्स का अर्थ, नैतिकता का अर्थ
यह तय करना है कि लोगों द्वारा किए जाने वाला व्यवहार में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है भाई। एक अच्छे समाज के लिए नैतिकता जरूरी है। इससे हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है। पूरे समाज के लिए नैतिकता पर समान होती है। नैतिकता हर जगह लागू होता है ना हो। एक अच्छा आदमी बनने के लिए नैतिक रूप से समाज के लिए सुख दुख में आप साथ दे। बहुत आदमी ऐसा मिलता होगा समाज में आपको, उसका विचार, उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, लोगों के प्रति सम्मान करता है, लोगों के प्रति। हमें भी करना चाहिए, टोटल स्टूडेंट को करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का उतना ही वैल्यू देना चाहिए जितना एक अमीर और गरीबी को देते हैं। मतलब समान रूप से सबको वैल्यू अगर आप दीजिएगा तो वो आपका सही नैतिकता कहलाता है। अच्छा विचार अगर आपके अंदर में है, लोगों में हेल्प करने की भावना है आपके अंदर में, तो लोग कहेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसकी नैतिकता बहुत अच्छी है, इसके अंदर में अच्छी नैतिकता है। जब आपका नैतिकता होगा आपके अंदर में तो लोग सम्मान भी करेगा आपका वैल्यू भी देगा मेरे भाई। यही बात है नैतिकता का मतलब। ठीक है। आगे अपना लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे ख्याल से नैतिकता के बारे में आप लोग सब कुछ जानते होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है किताबी भाषा में, गलती से किसी का मोबाइल फ़ोन बस में छूट गया, छोड़िए बस वाला बात, क्लासरूम में क्लास अगर अपना लोग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी दोस्त का अगर मोबाइल आपका क्लासरूम में छूट गया तो अगर वो गेट से बाहर चला गया, क्लास ओवर हो गया और वो घर जाने की स्थिति में है, मोबाइल उसका छूट गया, तो कुछ लड़का उसमें से क्या होगा, मोबाइल अगर देखा होगा पड़ा हुआ तो सबसे पहले सिम कार्ड बदलेगा, स्विच ऑफ करेगा ना भाई। तो उसका नैतिकता ठीक नहीं है, उसका ईमानदारी उसके अंदर में है नहीं। एक लड़का या कुछ लड़का ऐसा करेगा, ये मोबाइल के बारे में, भाई ये मोबाइल किसका है, अरे ये छूट गया है ना, आशीष का मोबाइल छूट गया है, चलो यार आशीष को दौड़ के जा कर के बुला के उसको मोबाइल उसके हाथ में दे देगा। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर आशीष को मोबाइल दे दिया हाथ में, इससे पता चला कि नैतिक रूप से यह आदमी बहुत ईमानदार है। मोबाइल देने वाला जिसको मिला है मोबाइल, वो जाके आशीष को पहुंचा दिया, तो नैतिक रूप से वह आदमी ईमानदार है। इसीलिए ये सही काम किया, काम सही किया ना, गलत थोड़े किया। गलत तो वो करेगा सिम खोल करके पहले पैकेट में डालेगा, मोबाइल स्विच ऑफ करेगा, वो तो गलत है भाई। जिसका मोबाइल है उसको दोगे ना यार। ये एग्जाम्पल 1 नंबर का था भाई। अब समझ गए होंगे कि ये नैतिकता क्या होता है। दूसरा एक उदाहरण है, वो देख लीजिए क्या कह रहा है। कभी कभी नैतिकता है ना भाई, डिसीजन लेने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है नैतिक रूप से। ये देखिए दूसरा उदाहरण में कह रहा है, आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस आदमी को पीटने से रोकते हैं कि भाई इसको मत पीटो, है ना। रोक दिए हम, हमारा अच्छा नैतिकता था, हम तो रोक दिए उसको। आप पीटने वाले को डांटते हैं, जो उसको पीट रहा था उसको डांट रहे हैं, भाई क्यों मार रहे हो तुम इसको, क्या मतलब है। फिर आप एक दूसरे का झगड़ा को छुड़ाना चाह रहे हैं, तब पीटने वाला आदमी आपको बताता है, जो पीट रहा था उस आदमी को, उस आदमी के बारे में बताता है कि ये आदमी लुटेरा है भाई, इसीलिए इसको पीट रहे हैं हम, है ना। तब ये जब आपको बताता है तो अब बताइए कि आप क्या आपने सही काम किया या नहीं।
अब पिटा रहा था वो चोरकट टाइप का आदमी था, और तुम तो बचा दिया। अब वो कह रहा भाई ये चोर है, और तुम जरा आप डिसाइड कर पाओगे कि आप उसको पीटने से बचा जो दिया, मार खाने से बचा जो दिया, तुम सही किया कि गलत किया? भाई फंस गया ना चक्कर में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तुम। इसीलिए कभी कभी यह जानना आसान नहीं होता है कि सही क्या है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थितियों में आप हमेशा देश के 6 बेसिक मूल्य को ध्यान में रख सकते हैं। 6 बेसिक मूल्य है जिसको आप ध्यान में अगर रखते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप गलत किए या सही किए। वो 6 बेसिक मूल्य हम आगे जा कर के बताने वाले हैं मेरे बच्चे, घबराना मत तुम लोग, है ना। अब आओ, ये तो था एग्जाम्पल किस चीज़ का, नैतिकता का, ठीक है ना भाई। नैतिकता मेरे ख्याल से समझ गया होगा भाई लोग। अगला देखो मेरे बच्चे, अगला है मूल्य, है ना, वैल्यू। यहाँ 2 बात था, मूल्य और नैतिकता। नैतिकता को तो समझ गया है क्या होता है, अब वैल्यू बूझो क्या होता है। वे विश्वास हैं, वैल्यू जो है वे विश्वास हैं जो हमारे नज़रिए या कार्यों को दिशा देते हैं। विश्वास जो है ना भाई, वो हमारे नज़रिए या कार्यों को दिशा देते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर, काम पर और समाज में किस ढंग से सोचता है, क्या महसूस करता है और कैसे व्यवहार करता है। यह व्यक्ति के चरित्र, कैरेक्टर को निर्धारित करता है, ठीक है। यह नैतिकता से अधिक व्यक्तिगत, पर्सनल है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, वैल्यू जो है ना, इंसान का जो वैल्यू है वो उसके कार्यों को दिशा देता है। भाई अगर आप समाज के लिए, घर के लिए किस ढंग से सोचते हैं, आपका थॉट किस प्रकार है दूसरों के प्रति, आप दूसरों के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, है ना। अगर घर में हमारे पिताजी हैं, माँ हैं, हमारे कॉलेज में टीचर हैं, आप उससे किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस तरीक़ा से आप उससे बातचीत करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। वह आप जिस तरीक़ा से व्यवहार करिएगा, सामने वाला बुझ जाएगा कि ये किस कैरेक्टर का इंसान है। अच्छा व्यवहार करिएगा तो आपको नैतिक रूप से बुझेगा अच्छा आदमी है ना। अब पर्सनलो बुझेगा ना भाई, अच्छा व्यवहार करिएगा, कॉलेज आइएगा टाइम पर, सभी टीचर को इज्जत करिएगा, माँ बाप का इज्जत करिएगा, समाज में सभी का वैल्यू दीजिएगा, समाज में सभी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिएगा, तो आपका वैल्यू थोड़े कभी घटेगा। जहाँ भी जाइएगा कुर्सी छोड़ देगा आपके लिए, भाई आया है ना, इज्जत मिलेगा आपको। उससे आपका यही ना कैरेक्टर लेस आदमी कैसा होता है, कैरेक्टर कभी कहता है अरे यार इससे बात मत करो यार, इससे दूर रहो, वो तो ऐसा दोस्त होगा यार, ये कैरेक्टर लेस है। जहाँ जाता है गलत सलत बात बोलता है, दूसरे का शिकायत करता है, दूसरे के साथ मिसबिहेव करता है, उस आदमी से दूर रहते हैं ना हो। और उसको कभी आप दीजिएगा वैल्यू, नहीं देते हैं। और जो दोस्त आपके साथ बढ़िया विश्वास कर बिहेव करता है, मदद करता है समय पे हर प्रकार से, तो आप ये समझते हैं भाई ये अच्छे कैरेक्टर का लड़का है, नोट्स हमको देता है, क्लास का सारा नोट्स देता है, कोई टॉपिक छूट गया हमारा तो समझा देता है ना। तो उसका तो वो काम जो करने का स्टाइल है, बात करने का जो स्टाइल है, उसका कैरेक्टर को ना निर्धारित करता है, समझते हैं ना। तो कहते हैं ना भाई ये आदमी सही है, इसका कैरेक्टर सही है ना। ये उसका पर्सनल बात भी है। अब पर्सनल बात को ये समझ सकते हैं उसका वैल्यू है, फिर है कि नहीं, इसी के बारे में है वैल्यू। मतलब भी हमको लग रहा है आप लोग समझिए गए होंगे किस प्रकार के व्यक्ति का वैल्यू होता है। चरित्र जिसका बढ़िया रहेगा उसका वैल्यू होगा, जिसका कैरेक्टर लेस होगा उसका काहे वैल्यू होगा, है कि नहीं। अब आगे उदाहरण इसमें देख लेते हैं।
उदाहरण के लिए इसमें दिया जा रहा है, उदाहरण के लिए समय का पाबंद होना आपके वैल्यू में शामिल है। अगर किसी दोस्त को समय दे दिए हैं कि भाई आ रहे हैं तुम्हारे रूम पर, है ना, तुम कॉपी खोल के रखना, सारा मटेरियल रखना, आज इस चैप्टर को मैं समझा दूंगा आपके साथ। या किसी को समय दे दिए हैं कि कोई काम करने के लिए, या पैसे हमको देना है, किसी को कर्ज देना है, उधारी देना है, या उधार लिए हैं, समय पे उसको अगर वापस करना है, समय दे दिए हैं, है ना, तो आप उस समय पे अगर आप पहुंच गए तो आपका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। आप हमेशा समय पर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मेरे भाई, जब आप समय पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसा होता है कभी कभी, तब आपको अपने मूल्यों का पालन न करने पर बुरा लगता है। आपको बुरा लग जाएगा। अगर अच्छा इंसान है, किसी कारणवश अगर हम किसी को समय दे दिए, हम नहीं पहुंचे हैं, आपको खुद अगर अच्छा आदमी है तो आपको बुरा लगता है ना। तो आगे अब देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। हर इंसान का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना भाई। उन्हें उसके परिवार, संस्कृति, धर्म आदि द्वारा सिखाए जाते हैं। घर में मम्मी पापा लोग अपना लोग को सिखाते हैं ना बचपन से, बेटा बुरा मत बोलो, गाली मत बोलो, पढ़ाई करो, बड़ों का इज्जत करो। कोई बड़े मेहमान आ जाते थे घर में, अपना भाई प्रणाम करो पाँव छू करके। टीचर आ गए, गुरुजी आ गए, पाँव छू के प्रणाम करो। सर के सामने डिसिप्लिन में रहो। कॉलेज आते हो डिसिप्लिन में रहो। घर में रहते हो भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, उसके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करो। पूजा पाठ करो, है ना। या सत्संग भजन में बैठाते थे हम लोग को कि भाई सत्संग भजन में बैठोगे तो इसका जो है ना वैल्यू, सोचने समझने का, इसका व्यवहार में चेंज होगा, सिखाते थे। हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। हमारा अगर वैल्यू है तो हमारा व्यवहार को निर्धारित करेगा। चोरकट वाला अगर रहेगा व्यवहार तो चोरकटे वाला वैल्यू मिलेगा मेरे भाई, है ना। यदि हमारा मूल्य लोगों का सम्मान करना है तो वास्तव में हम अपने कार्यों में सभी के प्रति सम्मान दिखाएंगे, है ना। अगर लोगों का सम्मान करना है, अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा, ये आपको दिखेगा भाई। चाहे वह लिंग, जाति, धर्म, अमीर गरीब, राष्ट्रीयता आदि कुछ भी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, कहीं का हो इंसान, अमीर हो गरीब हो, महिला हो पुरुष हो, हर किसी का सम्मान करना ही हमारा धर्म है। हम तो सीधे धर्म से जोड़ देते हैं इनको। ये हमारा एक अच्छा नैतिकता है, ये हमारा पर्सनल व्यक्तित्व है, जो हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। जब अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा वो कैरेक्टर को दर्शाएगा। लोग चर्चा करेंगे कि ये आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। इसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, आगे का बहुत कुछ है ना। हम अच्छा व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, रहने का प्रयास भी करते हैं। आगे अब देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे ये है भाई, अभी जो अपना लोग चर्चा किए हुए थे, चर्चा ये था नैतिक और मूल्य हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। नैतिकता, है ना, समझ ही गए ना पिछले बार में नैतिकता क्या होता है, अब वैल्यू क्या होता है। वो हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को सामने वाले के प्रति कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। हमारी नैतिकता, इथिक्स और मूल्य, वैल्यू हमारे चरित्र के स्तंभ हैं। हमारा जो अच्छाई है ना, नैतिकता, और हमारा जो वैल्यू है ना समाज के प्रति,
या लोगों के नज़र में, वो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का स्तंभ है, पिलर है। हमारे चरित्र के 6 मुख्य स्तंभ होते हैं, मुख्य 6 स्तंभ होते हैं। चरित्र के स्तंभ भी ठीक वैसे ही हमें संभालते हैं जैसे किसी भवन के में लगे स्तंभ उसे सहारा देते हैं और मजबूत बनाते हैं। इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं, है ना मेरे भाई। नैतिकता और मूल्य क्या होता है ये समझ गए। ये हमारे लाइफ के लिए पिलर समान है ना। अगर ये पिलर हमारा गड़बड़ा गया, नैतिकता अगर हमारा गड़बड़ा गया, मूल्य हमारा गड़बड़ा गया, तो हमारा पिलर अगर गड़बड़ाया तो कोई वैल्यू देने वाला है नहीं मेरे भाई। इन सब चीज़ों को हम बचाने के लिए और इसमें बदलाव लाने के लिए हम कौन कौन सा तरीका अपनाएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 6 स्तंभ बताए ना अपना जो है अपना निजी जीवन में, लाइफ में, वो 6 स्तंभ क्या क्या है। सबसे पहला स्तंभ है मेरे भाई, है ना, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता ये हमारा सबसे पहला स्तंभ है। अगर कोई विश्वास कर रहा है आपके साथ तो भाई एकदम विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। विश्वसनीयता में क्या क्या अपना लोग को अपने अंदर में रखना है, लागू रखना है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्वसनीयता, लोगों का विश्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए ईमानदार रहिएगा मेरे भाई, विश्वासी बने रहिएगा मेरे भाई। अगर कोई आदमी आपको कुछ दिया, कोई काम दे दिया, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, अगर मैनेजर किसी प्रकार का अगर आपको काम दे दिया तो उसको आप करके पूरा करके ही दीजिएगा। कॉलेज में किसी प्रकार का अगर आपको काम दिया जाता है उसको बिना नुकसान किए हुए हमेशा कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। हमेशा अपने काम में वफादार रहिएगा, लॉयल रहिएगा अपने काम में। ये पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है मेरे भाई उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम अगर आपको दिया है कोई आदमी, है ना, तो उसको आप जवाबदेह आपको बने रहना पड़ेगा। अगर माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अभी रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वास न कर रहे हैं, आपको एक उत्तरदायित्व न दिया है, आपका क्या उत्तरदायित्व होता है? उसके बूढ़े हो जाने पर उसका सेवा करना, है ना। अगर वो आपको दिया है एग्ज़ाम का तैयारी के लिए, एग्ज़ाम निकाल करके दीजिएगा ना, हो भाई रिजल्ट दीजिएगा ना घर वाले को, अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करिएगा ना, उत्तरदायित्व रहेगा ना आपका। सेकंड आपका जो है स्तंभ ये उत्तरदायित्व है। जवाबदेह बने रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा एनी टाइम बेहतर करने का। अगर इस बार हम फर्स्ट ईयर में 70% मार्क्स लाए हैं, प्रयास करना है सेकंड ईयर में हम 80% मार्क्स लाने का प्रयास हमेशा करेंगे। कोई काम किए हैं अगर नहीं हो रहा है उसको हिम्मत नहीं हार देना है मेरे भाई, प्रयास करते रहना और बेहतर करने का। हमेशा अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयास करिएगा। कोई काम करने से पहले सोच लीजिएगा, है ना, कि आप उत्तरदायित्व हैं उस काम का, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जल्दबाजी में कर दीजिएगा कोई काम, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर पछताना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा आपको, एक स्तंभ आपका हिल जाएगा फिर। तो कोई भी कार्य करने से पहले सोचिएगा एक बार ज़रूर। और नेक्स्ट बात है क्या, आत्मनियंत्रण, नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल में रखिएगा। कोई भी उत्तेजना में आकर के किसी को कुछ बोल नहीं देना है, घबरा करके कोई काम छोड़ नहीं देना है। सेल्फ को हमेशा कंट्रोल में रखिएगा, आत्म अनुशासित रहिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा, है ना। ये आपका सेकंड स्तंभ था। थर्ड स्तंभ है दूसरों की परवाह। अब अगर 5 दोस्त मिल करके कोई काम कर रहे हैं, एक दोस्त का कहीं किसी कारणवश दुर्घटना हो गया आपके कारण, या दुर्घटना नहीं हो
ये हमेशा परवाह करिएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा कहीं भी आप अकेले थोड़े कहीं काम कीजिएगा, ग्रुप में भी करिएगा ना कोई काम, तो परवाह करिएगा ना। 3 गो दोस्त तो आप कहीं गए हैं प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं काम में, 3 आदमी आ गए गाड़ी से, 1 आदमी को छोड़ दिए कहीं पे, हम ये काम तो नहीं ना होगा। हो केयरिंग करिएगा ना। हो आपके साथ में 10 गो दोस्त है, घर में माता पिता के साथ, माँ पिताजी कहीं चले गए हैं घूमने के लिए, तो छोटा छोटा भाई है, उसका परवाह करिएगा ना कि 12 बजे घूमने चल जाइएगा आप सिनेमा देखने, वो तो नहीं ना करिएगा। हमेशा जो है भाई दयालु और करुणामय बनिएगा। यह स्तंभ है आपके लाइफ का। सहानुभूति दिखाइएगा, एम्पैथी दिखाइएगा दूसरे के प्रति, है ना। दूसरों की ज़रूरत में हमेशा मदद करना है आपको मेरे भाई। ये है आपका तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ है मेरे भाई नागरिकता, सिटीजनशिप। स्तंभ को आप बचा के रखिएगा। चौथा आपका था सिटीजनशिप, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करिएगा। कॉलेज बना है ना अपना बिल्डिंग, और कई लड़का क्लास करने के बाद खिड़की खुल के छोड़ देता है। अगर लगा दोगे यार, कहाँ जाएगा अपना। गलती से अगर कोई भी स्टाफ नहीं लगा पाता है, हम खुद कर देंगे, है ना। अगर 1-2 पौधा अगर लगा हुआ है कहीं भी, सरकार द्वारा लगा दिया है, एक जग पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई। ये सार्वजनिक संपत्ति है, उसका सम्मान तो अपना लोग सब मिल करके करिएगा। सिटीजनशिप का क्या काम है, पर्यावरण को बचाइएगा ना। हो अगर पेड़ पौधा कहीं सूख रहा है, 1 गिलास पानी डाल देने से, 1 बाल्टी पानी डाल देने से अगर वो फिर से हरा भरा हो जाता है पेड़ पौधा, आपको अच्छा लगेगा मेरे भाई। ये निजी जीवन में भी सोच करके देखिएगा। मतदान करिएगा ज़रूर। अगर वोटर लिस्ट में नाम है आपका तो वोटिंग जब भी होगा, है ना, वोट करिएगा ज़रूर। किसी भी प्रकार का कहीं भी अगर कानून है उसका उल्लंघन कभी नहीं करिएगा, कानून का हमेशा पालन करिएगा। बाइक पर चढ़ते हैं हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। डीएल आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी बाइक कंडीशन में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का निजी जीवन में भी कानून का हमेशा पालन करना है अपने लोग को। अपने समाज, देश और दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करिएगा, हमेशा करिएगा। ऐसा काम करिएगा लाइफ में कि दूसरे का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, सर्व कल्याण हो। इस प्रकार का काम एक सही नागरिक जो है वो करेगा ज़रूर। ये अपने जीवन का स्तंभ है मेरे भाई। अगला है आपका निष्पक्षता, फेयरनेस। निष्पक्षता तो समझ ही न रहे हैं, फेयरनेस। तुरंत निर्णय पर पहुंचने की प्रवृत्ति से बचिएगा। अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं, अच्छा लड़का है, आपका दोस्त मान लेते हैं, कॉलेज में ही किसी से बहस हो गया, झगड़ा कर लिया, तो अकेले में आप वहाँ अगर देख लिए, आप जाकर के सीधे मारपीट थोड़े शुरू कर दीजिएगा। हम कोई भी काम करते हैं, अगर प्रोजेक्ट हमको मिल गया है कहीं, अगर कोई हमारा ग्रुप में 5 लोग मिल करके एक प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें अगर किसी प्रकार का भूल हो गया तो अब जल्दी से उसको सब कुछ देख करके ही ना अगला क्या स्टेप लीजिएगा, इसमें सुधार कैसे करना है, इसमें कैसे क्या करने से सुधार होगा, इसको सोचे विचारे बगैर उसको फेंक करके फिर दूसरा मेटल काटना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं न होगा। हो तुरंत कोई भी निर्णय नहीं लेना है आपको। जो कभी कभी बहुत लोगों को होता है, अरे एक नोट, अरे सर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो काट दिया, उसको पेज फाड़ के फेंक दिया, दूसरा लिखना शुरू कर दिया। ये हम अपना पढ़ाई के बारे में कर रहे हैं। निजी जीवन में भी कोई भी कार्य किसी भी स्थिति में आपके माध्यम से हो रहा है या आपके क्षेत्र छाया में हो रहा है, आपके निगरानी में हो रहा है, अगर कहीं कुछ मिस हो जाए तो तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना है, उस चीज़ को तुरंत चेंज नहीं कर देना है। कोई भी निर्णय तुरंत लेकर के उस पर काम करना शुरू नहीं कर देना है, उसके बारे में सोचना है, समझना है, फिर आगे का काम करना है। सच के आधार पर ही निर्णय लेना है हमेशा। अभी बोला ना, 2 लोग लड़ाई कर लिया, अगर गलती आपका फ्रेंड का हो, किसी को अगर बाइक से ठोकर मार दिया, गलती आपका फ्रेंड का हो,
आपका फ्रेंड है बदमाश थोड़ा सा, उसके अंदर में नैतिकता थोड़ा कम है, वो सामने वाले को ही डांटना शुरू कर देता है। मोटरसाइकिल से जब जाइएगा ना, अगर साइकिल पे लोग चढ़ने वाला आदमी साइकिल वाला से ही गलती हो या आपसे ही गलती हो, तो सामने वाले साइकिल वाला को गाली गलौज करना शुरू कर देता है। और पीछे से 2 स्टूडेंट गया, आपका दोस्त गया और चलो लड़ गया उससे। आप वहाँ पे जाके डिसाइड करिएगा आखिर गलती किस चीज़ का है। सच के आधार पर ही निर्णय लेना है अपने लाइफ में, कहीं भी, निजी जीवन में भी। दिमाग खुला रखें, अर्थात चौकन्ने रहें। अगर कहीं काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट माइंड रखना है, ओपन माइंड रखना है। किस प्रकार का काम किस सेक्टर में, अब बिजली वाला सेक्टर में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम हो रहा है, वहाँ पे अगर हमारा शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो हमारा नुकसान कितना होगा, वहाँ कई लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना है। लैब में ही अगर काम करते हैं, हमेशा चौकन्ना होकर के काम करना है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर 4 आदमी है वहाँ पे, तो कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ चौकन्ना रखना है कि किसी को चोट ना लग जाए, किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। अगर सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी मैटर पे, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक को हमको कॉपी में नोट्स बना लेना चाहिए, तो तुरंत उसको लिख लीजिए। चौकन्ना ओपन माइंड रहेगा तब ना कुछ करिएगा। हमेशा झूठी खबर फैलाने से बचना है मेरे भाई। अब हुआ कुछ नहीं, 2-4 गो दोस्त अगर वहाँ से मजाक करके कहीं भी कॉलेज में ही मजाक कर लिया किसी प्रकार से, हो हल्ला हो गया, तो उसके बारे में अब भंडोल पिट रहेंगे, मार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गलत हो गया। मतलब किसी भी प्रकार का निजी जीवन में भी आपको प्रयास करना है, किसी प्रकार का झूठा खबर कहीं भी, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या निजी जीवन में हो, बातचीत के माध्यम से हो, कहीं भी झूठी खबर आपको नहीं फैलाना है मेरे भाई। अब अगला है सम्मान, रिस्पेक्ट, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दयालु बने और उन सभी का सम्मान करें जो अपनी उम्र, लिंग, सेक्सुअलिटी, रंग, जाति, धर्म या वर्ग से की दृष्टि से आपसे अलग हो। किसी भी प्रकार का इंसान हो, किसी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, औरत हो, लेडीज हो, बच्चा हो, कोई भी दृष्टिकोण से, काला हो, गोरा हो, सब के लिए आप हमेशा दयालु बने रहिएगा। सब का हमेशा सम्मान करना है आपको, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना है कभी जीवन में। आपके कोई बात बोलने से किसी इंसान को अगर बुरा लग जाएगा मेरे भाई, वो सही चीज़ नहीं है ना। इस चीज़ से आपको बचना है हमेशा, ठीक है। इसी के बारे में आज अपना लोग चर्चा किए और हमको लग रहा है बहुत बात इसमें आप सभी भाई जानते भी थे, और बस हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिए, याद दिला दिया आपको बचपना, यही बात था।